कैलाश पर्वत तिब्बत में हिमालय रेंज पर स्थित एक अद्भुत और पवित्र पर्वत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। भगवान शिव, जिनके हाथ में सृष्टि के विनाश की बागडोर है, वह माता पार्वती के साथ कैलाश पर निवास करते हैं। इस तीर्थ स्थान को अष्टापद, गण पर्वत और रजत गिरी भी कहा जाता है। इस पर्वत की आकृति एक विराट शिवलिंग की तरह है, परंतु इस पवित्र पर्वत का नाम केवल हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उधर बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध कैलाश की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। इतने धर्मों के केंद्र में रखे जाने वाले कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जिसके चौंका देने वाले रहस्यों से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार महादेव के निवास स्थान के रहस्यों को जानना कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले रहस्य। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अतिरिक्त इसकी चोटियों के बीच पश्चिम और दक्षिण में 2 झील है। पहली झील का नाम है मान सरोवर। कैलाश मान सरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे उत्तम झील मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मदेव के मन में उत्पन्न हुई थी। इसी कारण इसे मानस मान सरोवर भी कहा जाता है। यह वही मान सरोवर झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से जानी जाती है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यही वह स्थान है जिसकी शेष शैया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजित होकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी मानसरोवर झील में ब्रह्म मुहूर्त में देवता भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि महाराजा मानधाता ने सबसे पहले मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि इस झील के केंद्र में एक ऐसा वृक्ष है जिसके फलों के चिकित्सीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है और इसीलिए इसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार मीठे पानी की मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, उसी का नाम मानसरोवर है। इसी झील की पश्चिम दिशा में एक और झील है जिसका नाम है राक्षस ताल झील। राक्षस ताल झील लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 84 किलोमीटर परिधि और 150 फुट गहरे में फैला हुआ है। ऐसी मान्यता है कि राक्षसों के राजा रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। इसी कारण इसे राक्षस ताल अथवा रावण हिरथ भी कहा जाता है। दूसरा रहस्य है अलौकिक शक्तियों का वास। पौराणिक गाथाओं के अनुसार कैलाश के आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी रहस्यमय शक्तियां मौजूद हैं जो किसी भी आम इंसान को भगवान शिव तक नहीं पहुंचने देती। ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं निवास करती है। माना जाता है कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह मृत्यु के पश्चात कैलाश पर्वत पर निवास करता है। महाशिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि सभी पवित्र ग्रंथों में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय है जिसमें कैलाश की महिमा का संपूर्ण वर्णन मिलता है।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास एक प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा नदी कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें जटाओं में भरकर धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। धर्म ग्रंथों में कैलाश की परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा करने से एक जन्म का, 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है और जो मनुष्य कैलाश पर्वत की 108 परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त होती है। दर्रा समाप्त होने पर यहाँ तीर्थपुरी नामक एक स्थान है जहाँ गर्म पानी के झरने बहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भस्मासुर ने घोर तप किया और इसी स्थान पर वह भस्म भी हो गया था। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी और ध्यान से सुनने पर आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गूंजेगी। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हवाएं पहाड़ से टकराती है और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है और जब इस दिव्य स्थान पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का मेल होता है तब ओम की एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। इस बात की पुष्टि अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी की है। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार जिस सिद्धि को प्राप्त करने में कई वर्ष लग जाते हैं वही सिद्धि कैलाश पर्वत पर केवल 2 घंटे में प्राप्त की जा सकती है। तीसरा रहस्य, समय तेजी से बीतता है। आप माने या ना माने, परंतु यह बिल्कुल सत्य है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक पर्वतारोही ने अपनी बुक में लिखा कि जब उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ रहे थे। यहाँ की हवा में कुछ ऐसी बात है कि शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने अधिक बढ़ जाते हैं जितने कि 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। इस बात का क्या रीजन है, यह जानने में हमारे वैज्ञानिक असफल रहे हैं। चौथा रहस्य, कैलाश पर्वत का आकार। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी हाइट की वजह से नहीं बल्कि इसके एक विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। सन 1999 में रूस के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की और 1 महीने तक उनकी टीम कैलाश के नीचे रही। उनके स्टडी के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। इसीलिए कैलाश पर्वत को उन्होंने शिव पिरामिड का नाम दिया। इसके अतिरिक्त एक दूसरी स्टडी के अनुसार कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का केंद्र। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र भी माना जाता है। इसका एक रीजन यह भी है कि कैलाश पर्वत में ही पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यही आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है और जिस बिंदु पर धरती और आकाश का मिलन होता है वहाँ कई अलौकिक शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं और उसी स्थान को कैलाश पर्वत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ मणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल की भांति सुंदर दिखाई देता है। 5वां रहस्य, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान शिव स्वयं बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में वहां विराजमान है। इस चोटी को हिम रतन भी कहा जाता है। डोलमा पास तथा मानसरोवर तट पर खुले आसमान के नीचे ही शिव शक्ति का पूजन किया जाता है। तमाम ग्रंथ पुराण बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है।
हजारों लोग कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन उन्हें दूर से ही दर्शन करके वापस लौटना पड़ा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि आज तक कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया। इस रहस्य से कई देशों के वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर इस पर्वत की चढ़ाई इतनी दुर्गम क्यों है। क्या ये शारीरिक दुर्बलता है, या फिर इस पर्वत की ऊंचाई, या कोई ऐसा रहस्य जिसे इंसान कभी नहीं समझ पाएगा। इतिहास के अनुसार 11वीं शताब्दी में सन 1928 में एक तिब्बती बौद्ध योगी जिनका नाम था मिलारेपा एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो कैलाश पर्वत पर मौजूद रहस्यमयी शक्तियों को हराकर उस स्थान तक पहुंच पाए। उसके पश्चात जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकला, या तो वह मारा गया या फिर बिना चढ़े ही वापस लौट आया। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना दिशा के चढ़ाई करना अर्थात मौत को दावत देना है। इसके अतिरिक्त कैलाश पर्वत बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिजिच्याकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो अचानक मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, परंतु तभी अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मुझे यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते चले गए, मन हल्का होता चला गया। इसके अतिरिक्त एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच सकता हूं, परंतु अचानक भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरी चढ़ाई को असंभव बना दिया। कैलाश पर चढ़ना क्यों असंभव है, यह आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। जब बर्फ से ढकी इस पर्वत पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो यह पर्वत सोने की तरह चमक पड़ता है और तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और शिव ही सुंदर है।